हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को ही देख लीजिए। क्या आपने कभी किसी कछुए को इस हालत में देखा है क्या आपने कभी किसी जानवर को इतनी तकलीफ में देखा था क्या? दोस्तों, आपको बता दूं कि कई बार जानवरों को इंसान की वजह से इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी कर ही लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में जिसे बचना होता है वो बच ही जाता है। दोस्तों, ये कहानी है एक बिल्ली की जिसका नाम था टीजी। इसके ओनर का कहना है कि एक बार उनकी बिल्ली वॉशिंग मशीन के अंदर जाके बैठ गई। इन्हें पता ही नहीं चला। इन्होंने वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन कर दिया। फिर होना क्या था, जैसे ही वॉशिंग मशीन को ऑन किया गया, अंदर से बिल्ली की आवाज आने लगी। केयर टेकर रिएक्ट करते तब तक 30 सेकेंड का समय निकल चुका था। बिल्ली को बाहर निकाला गया। ऐसा लगा कि शायद ये मर चुकी है। बिल्ली बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, नहीं इसका कोई रिएक्शन आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, इसके ओनर को लगा कि आज तो भाई बिल्ली गई। लेकिन फिर उन्होंने इसकी बॉडी को प्रेस करना शुरू किया और देखा कि अचानक ही ये बिल्ली सांस लेने लगी। फिर क्या था दोस्तों, इसे फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां 3 घंटे तक इसका इलाज चला, जिसके बाद ये नॉर्मल हो गई। क्या बात है, इसे कहते हैं फाइटर बिल्ली। अब समझिए कि वॉशिंग मशीन में 30 सेकंड तक फंसने के बाद भी ये कैसे बच गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप कहोगे कि अच्छा, अब पता चला कि शेर को आखिर जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर आप देखिए और इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये शेर अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। इसके गर्दन पे बिजली का तार 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 सालों तक रहा था। जी हाँ, क्या आप सोच भी सकते हैं कि 3 सालों तक इसके गर्दन से तार ऐसे ही लिपटी रही। ये न तो कोई शिकार कर सकता था और न ही ठीक से मूव कर सकता था। इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि ये कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना कमजोर होने के बाद भी ये जिंदा कैसे रहा। इसे कहते हैं शेर की ताकत। आपको बता दें कि बहुत सारी टीम्स ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। अंत में दोस्तों, 3 साल के लंबे इंतजार के बाद तंजानिया देश की एक टीम आई, जिन्होंने 6 घंटे की मेहनत के बाद इस वायर को शेर के गले से निकाला। शेर की हालत बहुत खराब हो गई थी। जी हाँ, वो ठीक से खा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही कमजोर हो गया था। कहते हैं कि अगर कुछ दिनों तक इसके गले से वो तार नहीं निकलती तो ये यकीनन मर जाता। दोस्तों, आप इस बात से समझ सकते हैं कि कुछ लोग जो शेर का शिकार करते हैं वो कैसी ट्रिक्स अपनाते हैं। ये इंसानियत के नाम पे शर्मिंदा होने वाली बात है। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी गाय से जो कि सिर्फ 2 पैरों के साथ पैदा हुई। जी हाँ, आप देखिए इस गाय को, आपको पता चल जाएगा कि आखिर कैसे ये चलने का प्रयास कर रही है। यहाँ देखिए कैसे ये 2 पैरों पे ही चलने की कोशिश कर रही है। क्या आपने कभी सोचा भी था कि कोई गाय 2 पैरों पे कैसे चल सकती है? अरे चलना छोड़िए, क्या आपने कभी सोचा था कि कोई गाय 2 पैरों पे खड़ी भी हो सकती है? लेकिन दोस्तों, सलाम है इस गाय को और इसके केयर टेकर को, जो कि थाईलैंड के रहने वाले हैं और किसान हैं। इन्होंने इस गाय को ट्रेन किया है कि आप कैसे अपने 2 पैरों पे खड़े हो सकते हो। आप देख सकते हैं कि इस गाय को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी ये चलती चली जा रही है। ये कोशिश कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है। कई बार इन्हें देखकर दया भी आ जाती है कि ये गाय कितनी परेशानी में है। लेकिन दोस्तों, परेशानी को हटाना है तो मेहनत करने की जरूरत होती है। वाकई में इस गाय से हम इंसान भी सीख ले सकते हैं और लगातार कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने भी खूब मेहनत की है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को खूब प्यार देंगे। कम से कम 35,000 लाइक्स तो आने ही चाहिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे, जाको राखे साइया मार सके न कोई। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक बिल्ली जो कि 14वें फ्लोर से नीचे गिरी, वो बच गई। जी हाँ, आपको हम वो तस्वीर भी दिखाते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि अगर कोई बिल्ली 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 फ्लोर से नीचे गिरे तो अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई बिल्ली कैसे 14वें फ्लोर से नीचे गिर के भी जिंदा रह सकती है, ये समझ से परे है। ये कहानी है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की, जहाँ पर कि कई बार बिल्लियां ऊंची ऊंची सोसाइटीज में पहुंच जाती हैं, लेकिन जब बारी आती है नीचे उतरने की तो वो उतर नहीं पाती। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एकदम रियल है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बिल्ली को बचा लिया जाए, लेकिन कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं हुआ और ये बिल्ली नीचे गिर गई। जी हाँ, ये देखिए जब बिल्ली नीचे गिर रही थी, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिल्ली अपने पैरों के सहारे नीचे गिरी, लेकिन दोस्तों फिर भी बच गई। थोड़ी सी चोट आई, हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ और कुछ ही दिनों में ये दोबारा मस्त होकर घूमने लगी। इसे कहते हैं लक। जी हाँ, इस बिल्ली को आप लकी ही कहेंगे, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि अमेरिका में हर साल ऊंची बिल्डिंग्स से नीचे गिर के कम से कम 1400 बिल्लियों की मौत हो जाती है। वाकई में ये बहुत ही डरावने आंकड़े हैं। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे हिरन से जिसके पास हैं 6 पैर। जी आपने सही सुना है, 6 पैर। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। क्या आपने इससे पहले कभी इस तरह के हिरन को देखा था क्या? नहीं देखा होगा दोस्तों। वाकई में बहुत ही यूनिक हिरन है।
लेकिन आपको बता दें कि इसके ऊपर कई बार कुत्तों ने हमला किया। इसने अपनी एक पूंछ भी गंवा दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जिंदा है। वाकई में इसे देख के लगता है कि इसे भी जीने का बहुत शौक है। ये किसी भी हालत में अपने आप को हारते हुए नहीं देखना चाहता है। कई डॉक्टर्स का कहना है कि एक्चुअली में ट्विन बेबीज थे ये, लेकिन प्रेगनेंसी के समय कोई दिक्कत आई होगी जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पैदा हो गए, जिसकी वजह से इन्हें एक एक्स्ट्रा पूंछ मिली और 2 अलग से पैर भी मिले। हालांकि दुनिया में हिरन के मामले में पहला इस तरह का केस है। कहा जा रहा है कि इनके पैर को हटाने की बात हो रही है ताकि ये भी खुल के जी सकें। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे कुत्ते की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि 4 महीनों तक एक ऐसे आइलैंड पे था जहां कोई नहीं था उसकी मदद करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बात कुछ ऐसी हुई कि ऑस्ट्रेलिया के एक परिवार ने अपने कुत्ते को ऐसी सजा दी जिसे सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। आपको बता दें दोस्तों, एक फैमिली ने अपने पालतू कुत्ते को एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया जहाँ कुछ भी नहीं था, कोई इंसान नहीं, कोई इसे देखने वाला नहीं, कोई इसकी मदद करने वाला नहीं। ऐसे में दोस्तों, अपने आप को बाकी के जानवरों से बचाना इस कुत्ते के लिए बड़ा चैलेंज था। लेकिन दोस्तों, ये कुत्ता जैसे तैसे अपने आप को बचाता भी रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिकारी भी बन गया। जी हाँ, अपनी जान बचाने के लिए इस कुत्ते ने बकरियों का शिकार करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इसने पानी में तैरना भी शुरू कर दिया। आपको बता दूं दोस्तों कि ये कुत्ता एक तरीके से आइलैंड सर्वाइवर बन गया था। 4 महीने इसने उस आइलैंड पे अपने आप को सेफ रखा और अंत में जब एक शिप उस आइलैंड पे आई तो उस शिप में बैठ के ये वापस शहर में आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक ताकतवर कुत्ते की। आप समझिए कि कहाँ एक समय से इतना प्यार मिलता था और कहाँ 4 महीने तक इसने सबसे अलग खुद को एक आइलैंड में बचा कर रखा। वाकई में इस कहानी से कोई भी इंस्पायर हो जाए, है कि नहीं दोस्तों? अब बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम आपको बहुत कुछ खास दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कैसे जिराफ की कहानी, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि जो फाइटर होते हैं वो किसी भी सिचुएशन से बच के निकल जाते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि जब तक आपके पास किस्मत है तब तक सब आपके साथ ही है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 2 जिराफ आपस में लड़ रहे थे और इनमें से एक के गर्दन की हड्डी टूट गई। दोस्तों, अब होना क्या था? सबको लगा कि गर्दन की हड्डी ही टूट गई है। ऐसे में किसी भी जिराफ के लिए बचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस जानवर को खाना खाने के लिए अपने गर्दन का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बच गया। जानते हैं, टूटे हुए गर्दन से ही इसने अपनी बाकी की जिंदगी काट ली। सबसे अच्छी बात यह रही कि जब भी इसे खाने की जरूरत होती थी तो या तो कोई और जिराफ इसके लिए खाना लेकर आता था या फिर ये खुद ही नीचे के पेड़ पौधे खा के अपना पेट भर लेता था। जी हाँ दोस्तों, चूंकि इसकी गर्दन टूट गई थी, इस वजह से ये ऊंचे पेड़ पौधों को गर्दन ऊपर करके नहीं खा सकता था। लेकिन अंत तक ये अपने टूटे हुए गर्दन के साथ भी जिंदा रहा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा कछुआ जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, सबसे पहले आप इस कछुए को देखिए। क्या आपने कभी भी किसी कछुए को इस तरह की बॉडी के साथ देखा है क्या? नहीं देखा होगा। आपको क्या लगता है कि ये कोई बीमारी है? दोस्तों, आपको बता दूं कि छोटी सी उम्र में एक प्लास्टिक के फंस जाने की वजह से इसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि ये आज भी सरवाइव कर रहा है। वैसे भी कछुए सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहते हैं। अब समझिए कि कैसे इसने अपने आप को इस स्थिति में बचा कर रखा है। ये देखिए कैसे इस कछुए को परेशानी हो रही है, लेकिन ये है कि हार मानने को तैयार ही नहीं है। क्या बात है! वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को करने की ठान लेते हैं तो आप कर ही देते हैं। इस कछुए से भी हमें यही सीख मिलती है कि नहीं दोस्तों? अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी बकरी जो कि है बहुत ही स्पेशल। जी हाँ, इसे देखिए। इस बकरी के पास पीछे के 2 पैर नहीं है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मान रही। ये अपने आप को किसी से कम नहीं मान रही। आपको बता दें, इसके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि दोस्तों ये भी जन्मजात ही ऐसी है। सबको लगा कि ये शायद ही जिंदा रह पाए, पर इसने सबको गलत साबित कर दिया। लगातार मेहनत की और 2 पैरों पे चलना सीख भी लिया। इनके केयर टेकर का कहना है कि ये जन्म के 1 हफ्ते बाद ही चलने लगे थे। वाकई में दोस्तों, ऐसी ऐसी चीजें देखकर जोश से मन भर जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये बाकी बकरियों के साथ खेल रही है, उनके साथ मस्ती कर रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।